हेलो एवरीवन, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। देन व्हाट इज सेट्स? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल लाइक हमने ले लिया ये ब्रैकेट्स में होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड इस तरह ये कर्ली ब्रैकेट्स में होना चाहिए। देन इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। By well defined we mean that given an object we should be able to say without hesitation whether it belongs to the collection or not. For example, the collection of interesting topics in mathematics is not a well defined collection, बिकॉज जो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज एक पर्टिकुलर टॉपिक may be interesting for some students but might not be interesting for others. However, the collection of all topics in mathematics is a well-defined collection. तो ये है कुछ some other examples of sets हैं. The collection of all prime numbers less than 18, that is 2 3 5 7 11 13 7, ये सारे क्या है? हमारे सेट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हमें पता है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक ए ई आई ओ यू, ये सारे हमारे क्या हैं? सेट्स के एग्जाम्पल हैं। लाइक ये है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में रिवर्स डिफाइन कर रखे हैं कि मतलब रिवर्स का नाम है ये, तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे नोटेशंस फॉर सेट्स। इसमें क्या है? एन, एन किसके लिए होता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लाइक रेशनल नंबर्स। हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। आर हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जेड पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और क्यू पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आर पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। देयर आर two ways of expressing a set. These are tabular or roster form and then set builder form और rule method, and इसको हम property method भी कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट ये हो गया टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। देन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है सेट की? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेट ले लिया, एक हमने ये ले लिया 1 2 3 4 5, ये क्या होती है सेट की? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। एंड देन सेकंड हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? लाइक सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ये हो गया
लाइक हो गया एक्स, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट x belongs to natural number and 1 less than equals to x less than equals to 5। ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एक तीसरा मेथड और होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड, तो विजुअल मेथड को हम कैसे लिखते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 और इसको ऐसे कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया सेट ए। ये सेट ए हो गया, है ना। तो ये हो गया, ये कौन 3 मेथड हो गए सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, एंड देन विजुअल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म का हम एक एग्जांपल और लेके इसको हम और समझ लेते हैं। लाइक हमने एक रोस्टर फॉर्म ले ली, एक किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म ले लिया हमने, ए इक्वल्स टू ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट 2 less than equals to x less than equal to 8 and x belongs to नेचुरल नंबर। ये क्या हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन ए नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट फाइनाइट है नंबर में, वो क्या हम क्या कहेंगे फाइनाइट सेट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक हमने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे हमने ये ले लिया 2 3 4 5 6 7। तो ये कोई भी सेट ए है और ये इसके क्या है एलिमेंट्स हैं, या हम इसको मेंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट या फिर मेंबर ऑफ ए सेट। ये क्या हो गए इसके एलिमेंट्स, और हम इसको क्या कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ ए सेट। मेंबर्स ऑफ ए सेट। तो अब ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये सेट क्या है फाइनाइट, बिकॉज इसके एलिमेंट्स क्या है फाइनाइट है। इसके एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइक एन ए। हम ये एन ए क्या हो गया, ये क्या हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी भी सेट के जितने भी उस सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती है कार्डिनलिटी। तो इसमें क्या है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। या फिर हमने एक अदर एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। लाइक एग्जांपल हमने ले लिया द सेट ऑफ the set of months in a year। ये क्या हो गया, ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अगर कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो हम उसको क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। लाइक फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो गए। एंड ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले द सेट ऑफ होल नंबर्स। set of whole numbers 0 1 2 3 4 5 infinite number of sets। the set of integers, the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers। ये सारे क्या हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगलटन सेट।
What is singleton set? A set consisting of only one element is called a singleton set. कोई भी सेट है अगर एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट. Thus the set A is a singleton set in which the only element is A. जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो हम उसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक कोई भी सेट ले लिया A इक्वल्स टू x such that 11 less than x less than 13 and x belongs to natural number. देन इसमें कितने एलिमेंट हैं इस सेट में कि 11 लेस देन x लेस देन 13. तो कोई ऐसा नंबर जो 11 से बड़ा हो और 13 से छोटा हो तो क्या हो गया? 12. तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये सेट क्या हो गया? सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक कोई भी सेट है A इक्वल्स टू x सच दैट 5x इक्वल टू 6 x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. अब इसमें x क्या होगा? x इक्वल्स टू 6/5 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन का सिर्फ यही सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 6/5 एंड इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा 6/5. इसलिए क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा. सिंगलटन सेट. नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट और इसका वॉइड सेट भी कहते हैं. तो नल सेट क्या होता है? इस सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल phi और बाय ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स में जो सेट होता है. एग्जांपल्स हम क्या लेते हैं? एग्जांपल हो गया लाइक द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9 is an empty set as there is no odd integer between 7 and 9. तो 7 और 9 के बीच में कोई भी odd integer नहीं है तो ये क्या हो गया? empty set हो गया. नेक्स्ट है कोई भी एग्जांपल हम ले लें A equals to x such that x is real number and x square plus 1 equals to 0 is an empty set as the equation. जैसे कि ये एग्जांपल है x such that x is a real x is real and x square plus 1 equals to 0. तो कोई भी अगर रियल नंबर लेते हैं तो ये सेट सेटिस्फाइड नहीं होता इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट है. अगर हम 1 लेंगे तो भी यहाँ पे 2 आएगा. अगर हम कुछ भी यहाँ पर अगर रखते हैं अगर हमें 0 भी लेते हैं तो भी यहाँ 0 नहीं आएगा. इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. तो दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब कोई भी सेट A है उसके एलिमेंट्स B में होंगे और कोई भी सेट B है उसके एलिमेंट्स A में होंगे. तो वो दोनों सेट्स ही क्या होंगे? इक्वल होंगे. एग्जांपल हमने ले लिया लाइक हमने एक सेट ले लिया A ले लिया 2 3 5 एंड देन नेक्स्ट हमने ले लिया 5 2 3. तो ये दोनों ही सेट क्या है? इक्वल है. यहाँ क्या है? A इक्वल्स टू B. ये दोनों ही सेट क्या है? इक्वल सेट्स हो गए. लाइक और नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब इसमें ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि ये इसके एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में ही हो. कैसे भी हो सकते हैं बट दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए तो दोनों सेट इक्वल होंगे. देन नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल सेट्स.
मल्टीपल सेट्स क्या होता है? मल्टीपल सेट्स हो गए, ए मल्टीपल सेट इज एन अनऑर्डर्ड collection of elements in which an element may occur as a member more than once. The multiplicity of an element is the number of times the element occur in the set. Multiple set वो set होता है जो एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी भी सेट में एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो एक मल्टीपल सेट हो गया। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो कितनी बार एक ही सेट में अकर हो रहा है, एक ही सेट में आ रहा है वो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया फॉर एग्जांपल कोई भी हमने सेट ले लिया ए इक्वल्स टू कोई भी सेट ले लिया हमने 1 2 3 2 3 3 4 4 ये हमने कोई भी सेट ए ले लिया तो ये क्या है? मल्टीपल सेट है। अगर हम इसमें मल्टीप्लिसिटी देखें अलग अलग एलिमेंट्स की तो इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन की क्या है? वन ही है क्योंकि ये इस सेट में एक ही बार आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री देखें तो क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? थ्री की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1 2 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 तीन बार आ रहा है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी थ्री की? 3। नेक्स्ट हम देखें तो अगर हम 4 की मल्टीप्लिसिटी देखें तो क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4, 4 की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 4 कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 2 दो बार तो 4 की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो कार्डिनलिटी क्या होती है? अभी बताया था मैंने। कार्डिनलिटी होती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड इज नोटेड बाय एम ए। हम उसको ऑर्डर भी कह सकते हैं किसी भी सेट का। एंड फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखेंगे, लाइक हमने कोई भी सेट ले लिया ए इक्वल्स टू हमने सेट ले लिया ए बी सी डी ई एफ तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी या फिर कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, इसका ऑर्डर या फिर इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसको हम डिनोट करेंगे एन ए। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 6। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। लाइक हमने एक सेट ले लिया बी, इसमें हमने ले लिया इसमें हम लाइक किसी भी पर्सन का नाम ले लें जैसे राम श्याम, है ना, राम श्याम रमेश। तो कोई भी सेट है बी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 1 2 3 तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? एन बी इक्वल्स टू 3। इसका ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया किसी भी सेट का या फिर इसकी कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? Two finite sets A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। कोई भी सेट है वो इक्विवेलेंट सेट तब होगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हमने दो सेट ले लिए ए एंड बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी के इक्वल है या फिर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, उनका ऑर्डर इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम इसी सेट में देख लेते हैं। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंट सेट का। लाइक हमने दो सेट ले लिए ए इक्वल्स टू ये ले लिया हमने ए बी सी डी। नेक्स्ट हमने एक बी सेट ले लिया
चलो यहाँ ले लेते हैं, बी सेट ले लिए, इसमें मिले 2 3 4 5। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एंड एन ऑफ बी इक्वल्स टू, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 1 2 3 4 4 होगी। एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 1 2 3 4, इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी 4। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। और इसका प्रेजेंट, इसका साइन क्या होगा, जैसे ए इक्विवेलेंट बी। हम इसको ऐसे, इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कोई भी हमने दो सेट ले लिया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के एलिमेंट्स ही सेम हो, लाइक इसमें ए बी सी डी है, इसमें 2 3 4 5 है, कोई मैटर नहीं करता, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है इनके, तो इसलिए ये दोनों सेट ही इक्विवेलेंट है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे हम। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज। थैंक यू।